पीछे हटो। ये एक जाल है, इस ऑपरेशन को मंसूख किया जाता है। आदम है यहाँ पर, यकीनन ये लोगों की चाल है उन्हें फंसाने के लिए। वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमला होता है या नहीं। तुम सही थे, हम इस जाल में फंसने से बच गए। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। खबर पहुंचा दी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी मेरी जान। तुम दोनों कितने प्यारे हो। इश्क तुम दोनों के बीच इसी तरह हमेशा कायम रहे, मेरी यही दुआ है। हाँ, इश्क चीज ही ऐसी होती है कि इंसान को खुद पर काबू ही नहीं रहता। सब ठीक है, बेफिक्र रहो। वाह भाई वाह, जब हम भी जवान थे तो आपकी तरह वाह बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, अभी तो आए थे तुम लोग। नहीं नहीं, आराम से बैठो तुम लोग, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या मतलब? मजाक कर रहे हैं, तुम लोगों को अभी तक आदत नहीं हुई। हमें भी आदत हो जाएगी। यानी तारिक साहब कब मजाक करते हैं, कब संजीदा होते हैं, पता चल जाएगा। तारिक भाई, मुझे आपसे कुछ कहना था। जो कुछ आपने देखा था ना, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। भाई यहाँ पर कोई नहीं आया, ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे पड़ोसी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। गले मिलो। आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम लोगों का हमेशा इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका। हाँ। तो चलिए फिर बाहर। चलिए चलिए, पहले आप प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप बड़े हैं तो आगे आप चलेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। चलो चलते। चलो ना। गन लगी हुई है मेरे पीछे, चलो। आदम साहब को बहुत भरोसा है मुझ पर, समझ गए तुम? तुम्हारे लिए भी बात करूंगा मैं उनसे। तो आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और ये कब से? कहा तो है, आज से। जी जी बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। क्या मतलब अंकल? ये तो मेरे अंकल है। फोन, मैं अपना फोन शायद अंदर भूल गई हूँ, देखकर आ जाओ। वाकई मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ देखने। तुम्हारी बीवी को शायद चीजें भूलने की आदत है। वैसे ये आदत कुछ अच्छी नहीं है। अब देखो ना, अपना फोन भूल कर आ गई वो अंदर, जो इंसान के हर वक्त हाथ में होता है। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं। मुल्क बदला, घर बदला, नौकरी की जगह बदल गई, तो ये सब तो होना ही है। उफ मेरी जान, फोन तो यहीं कहीं होगा। इसी जगह पर तो बैठी थी तुम। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें फोन करके देखती हूँ, तो शायद पता चल जाए तुम्हारा फोन कहाँ है। ये रहा, इसे यहाँ भूल गई थी, मिल गया। हाँ पर था। मिल गया। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये यहाँ, ये फूल मेरे पसंदीदा फूल है। सकुलेंट है ना? बहुत जबरदस्त, तुम्हें पता है इनका? तुम जानती हो, ये बिल्कुल मुरझा गए थे। जगह चेंज की तो ये फिर से खिलने लगे। मैंने एक पौधे को 2 दिनों में ही खत्म कर दिया था, बिल्कुल ख्याल नहीं रखा उसका। मेरी जान, इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये बिल्कुल रिश्तों की तरह होते हैं। बच्चों की तरह होता है। कुछ समझा नहीं? फोन की बात कर रहा हूँ कि बच्चों की तरह होता है। हाँ। यानी ये हर वक्त आपके साथ रहे तो अच्छा है। अगर ये थोड़ी देर ना मिले तो दिल बेकरार हो जाता है कि इसे मैंने कहाँ रख दिया होगा। वैसे तारिक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो इंसान फोन के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। खैर, मैं कॉल करके देखता हूँ, बेल बजेगी तो मिल जाएगा, वरना बिला वजह ढूंढती रहेगी वो। कॉल करता हूँ। यही ठीक रहेगा, है ना? हेलो मेरी जान। हाँ कहो मेरी जान।
तो तुम्हें फोन मिल गया। मैंने इसीलिए कॉल की थी ताकि बेल बजे तो फोन मिल जाए। खैर अब आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है मेरी जान, फोन मिल गया है, बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। सुकून से बात भी नहीं कर सकते हम लोग। जरूर तुम्हारा हस्बैंड होगा। ये लोग हमें सुकून से बात भी नहीं करने देंगे। चलो हम चलते हैं। हाँ मेरी जान आ गई। तुम्हारे बगैर तो 1 मिनट भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, अभी तक शौक से निकल नहीं पा रही हूँ मैं। मेरे अंकल कैसे आ गए यहाँ पर? ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं साथ, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते। पूछो मत, कुछ ज्यादा ही आदत है उन्हें एक दूसरे की। जब बूढ़े होंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत भी खत्म हो जाएगी। तो ये बात है तारिक साहब। हाँ। बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? बूढ़ा होते ही मोहब्बत और बढ़ जाती है। मेरा मतलब वो और ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। क्या हम पूरी रात यहीं खड़े रहेंगे या कमरे में जाकर आराम भी करेंगे नहर साहिबा? काफी है इतना, और कुछ है जो सुनना चाहती हो मुझसे? तो फिर चलें आराम करने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे अंकल बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पकड़े जाने वाले थे हम लोग। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझ पे तुम क्यों चीख रहे हो? हाँ मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह आज ही देखा है उन्हें। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर काम करते हैं, है ना? हाँ ऐसा ही है। उन्होंने बताया था कि वो एक रेस्टोरेंट में शेफ है। पता मैं क्या सोच रहा हूँ जानती हो? तुम्हारे घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो झूठ ना बोलता हो? ये जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ मैं। नहीं है कोई। हम सब के सब झूठे हैं। हम लोग तो हमेशा एक दूसरे से झूठ बोलते आ रहे हैं, और कोई क्या काम करता है सब लोग छुपाते हैं एक दूसरे से। ये सुनकर सुकून मिला तुम्हें? नहीं मिला सुकून मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी फैमिली को झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे तो बेहतर होगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही झूठ पर खड़ा है और यहाँ सच्चाई का दर्ज दे रहे हो मुझे। मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ ना साहिबा, और मैं जो भी काम करता हूँ अपने उसूलों के हिसाब से करता हूँ। इस सब की आदत डाल लो। किस तरह की आदत डाल दूं? हाँ क्या इसकी आदत डाल दूं कि सोचे समझे बगैर मेरे करीब कैसे आना है तुम्हें? वो इसलिए था क्योंकि हमारी असलियत उनके सामने ना आ जाए। हमारे बचाव के लिए था क्या सच में? अच्छा ठीक है फिर क्यों ना हम इस नकली शादी को असली शादी में तब्दील कर दें। आइंदा जितना मुझसे दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। सुन लो यही अच्छा है। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती मेरी है। सारी गलती मेरी है। अगर किसी नातजुर्बेकार को मैं मिशन पर ले आऊंगा तो वो हर बात पर ये सवाल करेगी कि तुम मेरे करीब क्यों आए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। हिसाब मांगेगी मुझसे, और ये सब लेविट ने किया है, आमिर ने नहीं। गलत किया तुमने मेरे साथ। ये तुम्हारी जिंदगी का कौन सा मिशन है और कितने सालों से ये काम कर रहे हो? ये मेरा पहला मिशन है और इस किरदार को निभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ मैं। आमिर क्या है ये? इतना रूड क्यों हो मेरे साथ? वो इसलिए कि तुम आगे जाकर कोई गलती ना करो। जिंदगी दांव पर लगी हुई है, जिंदगी का सोचो। कहिए चीफ। ऑक्सीजन, कार्बन, कितना सुकून है यहाँ। भाई मुझे लग रहा है आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हरियाली भी बहुत ज्यादा है यहाँ। अच्छी बात है। भाई मुझे एक बात तो बताएं, आप कभी तारिक साहब से मिले यार? हैं? ये तुमने क्या तारिक साहब लगा रखा है, समझ नहीं आता सब उनसे क्यों डरते हैं। क्या उनको कोई खतरनाक बीमारी है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर एक का नजरिया अलग होता है। रुको एक मिनट, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हम एक बंदे पर लेवल लगा देते हैं कि ये बंदा बहुत गुस्से वाला है। भाई इस बात से उसका क्या लेना देना है? क्या मतलब क्या लेना देना है? तुम समझते हो कि उससे दूर रहना चाहिए, मगर उससे दूर क्यों रहे हम? मसला ये है कि वो अकेला रहता है। अकेला रहेगा तो गुस्सा आएगा ही, और उसके उस गुस्से से तुम लोग डरते फिरते हो। खुदा के लिए नेमत भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं जानता कि वो क्या करते हैं, समझ गए? कोई गलत काम करते हैं? हाँ यही बात है। यानी गैर कानूनी? हाँ बिल्कुल।
माफिया। अगर उन्हें पता चला तो हमें जान से मार देंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। उनके गुस्से का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ गया यार, कपकपी लग रही क्या है हुआ मुझे। भाई? कुछ नहीं, कॉल आ रही है। हाँ हाँ आपा। नूरहान, खैरियत तो है सब? तुमने अपनी दुकान बड़ी कर ली है, ये बताने के लिए फोन किया था मुझे। पागल है ये बिल्कुल। एक मिनट, तुम मुझे आपा के फोन से क्यों कॉल कर रहे हो? क्या हुआ? आपा तो ठीक है, कुछ बताओ तो। नूरहान, क्या हुआ है मेरी आपा को? हेलो भाई, खैरियत तो है ना? आपा, शायद मेरी आपा को कुछ हो गया है, मुझे फौरन जाना होगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे अंकल वहाँ काम करते हैं? नहीं चीफ, मुझे मालूम नहीं था। मैंने भी आमिर के साथ पहली दफा देखा है उन्हें यहाँ। अभी भी आमिर मेरे साथ है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट चीफ, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, नाइट क्लब। क्या करोगे वहाँ जाकर? बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हारे अंकल की ड्यूटी टाइमिंग क्या है ये मालूम करने जा रहा हूँ, ताकि आगे जाकर फंस ना जाए। ठीक है। चीफ, आमिर बाहर गया है ताकि मेरे अंकल की ड्यूटी की टाइमिंग मालूम कर सके, सिक्योरिटी गार्ड से। ठीक है, मोहतात रहो तुम लोग। आमिर आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। जी ठीक है चीफ। ये अंकल कहाँ से आ गए? क्या जरूरत थी इसकी? कोई बात नहीं लेविन साहब, कहिए। खुदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही बाहर निकल आया, तुम्हें तो पता है ना, ताजा हवा खाने की आदत है। क्या यहाँ पर अकेले हो आज? अरे नहीं, असल में आज नेमत साहब की रात की शिफ्ट थी, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में घर जाना पड़ गया। पता नहीं क्या हुआ है। वैसे एक बात पूछूंगा मैं तुमसे, क्या नेमत की ड्यूटी टाइमिंग तुम्हारे साथ है? तलत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तक हमने कितने बड़े बड़े मिशंस किए, लेकिन तुमने कभी भी कोई गलती नहीं की। तो इस बार क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट। हाँ, तहकीकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं उसे नौकरी कैसे मिल गई। जो भी है तलत, वो आदमी बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं चीफ, नहीं देखा उन्होंने मुझे। अगर मुझे देख लेते तो हंगामा खड़ा कर देते। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो आदमी आखिर उस साइट पर क्या कर रहा है? वो तो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड कब से बने मुझे नहीं मालूम। देखें, मैंने आपसे कहा था कि बगैर पार्टनर के भी ये काम कर लूंगा मैं, और मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी काम की नहीं है ये लड़की। कहा था ना, मैंने कहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी की। शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें इस लड़की से। मुझे तुम लड़की कह के मत बुलाओ। शादी और इस लड़की से? पहले अम्मी कॉल करके परेशान करती थी, अब अंकल निकल आए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था आपसे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की नाकारा है और कुछ नहीं कर सकती। बताओ क्या नहीं कर सकती मैं? इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, जो मुझे पता चला तुम्हें आके बताया मैंने। हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, किस काम में नाकाम रही मैं? बताता हूँ किस काम में नाकाम रही हो। दोस्तियां करती हो, काम बिगाड़ती हो, चुप होने का नाम नहीं लेती हो, बस बोलती ही जाती हो, और हमसे ये उम्मीद रखती हो कि तुम्हारे अंकल और तुम्हारी अम्मी को भी हम ही संभालेंगे। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, पता है तुम्हें? मेरे अंकल वहाँ काम करते हैं, ये तुम्हारे साथ मुझे पता चला। और मेरे घर वाले मेरे लिए फिक्रमंद है, इसीलिए कॉल करती हूँ उन्हें। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बस बहुत हो गया। ये एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है। तलत, इसके अंकल के बारे में पता करो कि आखिर वो चीज क्या है। और तुम दोनों जब तक तलत मसला हल न कर ले यहीं रहोगे, लेकिन तारिक से राब्ते में रहना। अगर कॉल करे तो उठा लेना, कहीं उसे शक न हो जाए। ठीक है ना? जी समझ गए जी। गुड। अब मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? उस तूफान की अब आप वाले से बहुत दोस्ती है। हाँ, क्या? जाहिर सी बात है, उसका भाई नहीं जानता। जब मैं तूफान का पीछा कर रहा था ना, तो वो आदम भी तूफान का पीछा कर रहा था। तो आपका मतलब है अकेले कुछ करना चाहता है वो? मुझे नहीं पता, मगर मैं उस पर नजर रखूंगा। वैसे तुम्हारी किसी ऐसी चीज पे नजर पड़ी थी क्या? नहीं तो? ठीक है फिर, खैर देखते हैं क्या निकलता है। मैं चलता हूं। तो क्या तुम मुझसे अब बात नहीं करोगे? तुमसे हर वक्त बात करना जरूरी भी तो नहीं। तो मत करो ना,
लेकिन मुझे इस तरह की खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अजीब है बहुत। जाहिर सी बात है, हर वक्त बोलने वाली खामोश रहेगी तो अजीब तो लगेगा। जब देखो कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी, और अब कैसे चुप रह सकती हो? बात नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मरी नहीं जा रही मैं। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? चीफ ने हुक्म दिया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तो जाकर चीफ से शिकायत कर सकती हो मेरी। खड़ूस नाक चढ़ा। तुम अंडा लोगे नेमत? जी आपा। आपा बस बहुत हो गया, अब आप आराम से बैठ जाएं। देखो अगर तुम इसी तरह अपनी बेटी के बारे में सोचती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो आपा, बीमारी अंदर ही अंदर हमें खत्म कर देगी। वो अपने मिशन पर गई है और ये उसका काम है। तुम रिलैक्स करो आपा, रिलैक्स, पुरसुकून। पुरसुकून कहने से पुरसुकून नहीं हो जाऊंगी मैं। चौड़े के चौड़े रहोगे, कोनिया के मैदान की तरह चौड़े हो तुम। माफ कर देना मुझे। बात सुने आपा, जो परेशान होता है वो बहुत जल्द बीमार हो जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त बहुत परेशान हो तुम। वो वहाँ सड़कों पर भूखी प्यासे नहीं फिर रही, तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? बेकार की बातों को सोचना फजूल है आपा। स्ट्रांग बनो, यहाँ इतने मजे मजे के खाने हैं, उसे खाओ पियो ऐश करो। भूला नहीं जाता मुझसे सब। अम्मी जान। जानम मेरी प्यारी नाज, कैसी हो तुम? तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना याद कर रही हूँ। क्या तुम इस वक्त किसी शॉप पर आई हो? नहीं, कैंपस में हूँ मैं, यानी आर्ट्स गैलरी में। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं अम्मी? क्योंकि कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात आप मुझसे कहना चाहती हैं। ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं तो मुझे क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। अंकल कैसे हैं? अंकल कैसे हैं आप? आपके रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है बेटा, तुम परेशान मत हो। बस ये समझो कि तुम्हारे अंकल बहुत पैसा बना रहे हैं। अंकल वैसे आपका ये रेस्टोरेंट है किस तरफ, बताइएगा जरा। बेटा क्या लंदन से सीधा तुम्हें मेरी तरफ ही आना है? अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रहा मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तुम्हारी अम्मी भी परेशान रहती हैं। देखो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी अम्मी के सर में बहुत दर्द रहने लगा है। तू एक मिनट, क्या आपके सर में दर्द है? नहीं तो बस वो थोड़ा सा मौसम का असर है, मौसम का। हाँ। मौसम का असर अम्मी, मौसम का असर। ठीक है, अब आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन हाँ आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, समझ रही हैं आप? हाय, चले, खुदा हाफिज। अपना मुंह बंद नहीं रख सकते ना तुम कभी। बोलना तो जरूरी होता है। अब उसे परेशान कर दिया ना, हाँ। कर दिया ना, हाँ। खैरियत तो है? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्या मैंने तुम्हें वहां इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? सर उस लड़की के साथ काम करना मुश्किल है मेरे लिए। हद है, दोबारा शुरू मत हो जाना। हर चीज हमारे मुताबिक हो रही है। ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद नेमत को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। अब तुम वापस नाज के पास जाओ। उस लड़की के साथ नाइंसाफी कर रहे हो तुम। कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं उसके साथ मैं। उसने सबसे पहले 2 साल की मेहनत बर्बाद की मेरी, और अब इस मिशन के दौरान उसके अंकल आ गए। दूसरी तरफ तारिक और उसकी बीवी नहर है। अगर उसका अंकल हमें देख लेता तो क्या होता? सर आपसे कहा था मैंने कि किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है मुझे। आमिर, अकल से काम लो। बेटा, तुम उस आदमी के करीब हो। कामयाबी 2 कदम पर है। इतना आगे जाके पीछे नहीं हट सकते। फिक्र ना करो, नाज पर भरोसा रखो। बेटा तुम खा क्यों नहीं रहे? मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उस बच्चे को क्या तुमने मारा है? तुम बता क्यों नहीं रहे मुझे? आपने भी तो उसके बाबा को मारा था। बाबा और बेटे के इस यादगार कारनामे पर मुझे तो बहुत ज्यादा फख्र है। सच कह रही हूँ मैं बिल्कुल तारिक। तो क्या नहीं होना चाहिए? बंदे को इस पर फख्र होना चाहिए। तो बताओ बेटा, उस बच्चे को कैसे मारा तुमने?
क्या तुम सीरियस हो तारिक? अच्छा ठीक है। ये बताओ बेटा, तुम दूसरों से क्यों लड़ते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बात सुनो, आज के बाद पड़ोसियों से बदगुमान मत करना मुझे। नहीं करूंगा भाई, लेकिन ये क्या हुआ है? बैठे बिठाए चोट लग गई, अब बार बार मत पूछना। नाश्ता करो तुम। तूफान नहीं उठा अभी तक? तूफान अंकल कल रात देर से आए थे। भाई वो कल रात देर से आया था, वो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कौन है जो उसके कान भर रहा है? क्या वही कबाब वाला? चलो बेटा, अगर नाश्ता कर लिया है गाड़ी में जाकर बैठो। बच्चे के सामने ऐसी बातें ना किया करे। कितनी दफा कहा है आप लोगों से? तो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया यार? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे हर वक्त वो मुझे फॉलो करता रहता है, जब देखो गेम खेलने में मसरूफ रहता है। अल्लाह तुम्हारी सोच को अच्छा करे, और यही दुआ हमारे लिए भी कि अल्लाह हमारी भी सोच को अच्छा करे। चलो तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करो, उसके बाद फिर कबाब वाले से निमट कर आते हैं, पता तो चले कि वो तूफान से चाहता क्या है। ठीक है भाई। ओह याद साहिबा, सुबह सुबह काम शुरू कर दिया। लगता है रात भर सुकून से सो नहीं सकी हो। हाँ, कैसे सो सकती थी? सुबह काम शुरू बाकायदा उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और मेरी प्यारी माँ, वो भी मुझसे झूठ बोल रही थी। और अंकल तो वैसे ही झूठों के सरदार बन चुके हैं। तुम्हारे अंकल घर पर थे? हाँ, घर पे ही थे। रेस्टोरेंट में शेफ हैं वो, ऐसा क्यों कहा? आप मेरे अंकल को नहीं जानते, और मेरे ख्याल में मैं भी उन्हें नहीं जानती। वो बहुत अलग से हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है। वेटर बनते हैं तो कहते हैं मैं शेफ हूँ, चौकीदार बनते हैं तो कहते हैं मैं पुलिस में बड़ा ऑफिसर हूँ। ऐसे ही हैं वो। और इस दफा वो वहां पर चौकीदारी करने पहुंच गया जहां पर तुम रहती हो। हद है। अल्लाह अल्लाह। अब हम उनका क्या करेंगे? सुबह से आमिर कहाँ है? आ जाएगा वो, परेशान मत हो। वो जिद्दी है, हार नहीं मानेगा। मिशन पूरा होने तक वो सुकून से नहीं बैठेगा। पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ? मैं कैसे सुकून में आ सकती हूँ? जब से ये आमिर मेरी जिंदगी में आया है, मैं वो लड़की रही ही नहीं जो पुरसुकून रहती थी। वो जितना मुझे पुरसुकून रहने का कहता है, मैं उतनी और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वो भरोसा करने के लिए कहता है, मैं खौफजदा हो जाती हूँ। क्या है? नाज क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जैसे कि उससे मुतासिर हुई हो या कुछ और? आमिर से? आमिर से? आमिर एक बदतमीज, खुदगर्ज और मगरूर किस्म का इंसान है। उसकी सोच ही पागलों वाली है। उससे इम्प्रेस होंगी? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं आमिर जैसे इंसान से मुतासिर हो सकती हूँ? क्या वाकई में? चाहे तो लिख कर दे सकती हूँ। यहाँ मत लिखो, यहाँ पे लिख दो, अच्छा है, ताकि कहने से पहले पता हो कि तुम क्या कह रही हो। ठीक है? हाँ, लिख रही हूँ। ठीक है ना? मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन मत लिखना। लिख रही हो कि कहा ना मत लिखना। जिंदगी में हमें वही चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। ये देखो मैं क्या लाया, साथ में जूस भी लाया हूं। आमिर है? आमिर का मैसेज है? नहीं तो? नेर साहिबा। नुमान साहब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं यास को देखने आई थी, पर शायद ये लोग घर पर नहीं है। फोन भी नहीं उठाया। वो रात में दोनों कहीं बाहर गए थे। मालूम तो नहीं कि वो दोनों कहाँ गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। घरों में झांकने की आदत नहीं जाएगी आपकी नुमान साहब? नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैंने बस कल रात में थोड़ा सा झांका था। बस थोड़ा सा?
बहुत अजीब है आप नुमान साहब। मेरी दुआ है कि ये किसी दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि किसी के घर में झांकना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये जानता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान रखा करें। अल्लाह अल्लाह। किसकी कॉल है? नहर। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठा सकती। उस औरत के सवालों से पीछा छुड़ाना बहुत नहीं। पहले मैं ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहती हूँ। मैं जरा इन फाइल्स को देख लूं कि कुछ रह तो नहीं गया। मेरे लिए कोई काम है? नहीं, मैं देख लूंगा। खुश आमदीद तारिक भाई, खुश आमदीद। आपके आने का पता नहीं था। ये कबाबों को बेचने का नया तरीका है। सारे ग्राहक कॉल पर ही आ जाते हैं, फोन पर हो जाता है सब कुछ। मैं यहां इसलिए नहीं आया, आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूं। सही भाई, हम नई जनरेशन हैं और आप पुरानी। चलें बैठ जाएं, बात करते हैं, बैठिए। क्या खिदमत करूं आपकी? क्या पसंद करेंगे? कबाब खाएंगे? सुबह सुबह कबाब खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है तारिक भाई। अच्छा जी, मुझे सीख कबाब पसंद है। जरूर। और तुम्हें? आदम को भी यही पसंद है, तो फिर 2 ले आओ। बेटा, मेहमानों के लिए 2 स्पेशल सीख कबाब ले आओ। और देखो, शर्मिंदा मत करवाना मुझे। अब क्या चाहते हो ये बताओ। तो बात ये है कि आप रिश्तेदारों के साथ कब तक काम करेंगे? वक्त बदल गया है तारिक भाई। इस तरह से आप कभी भी अपने कारोबार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। इतनी तरक्की काफी है मेरे लिए। वक्त बदल चुका है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक, आराम कर रहे हैं। 2 साल से सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। आपका भी आराम का वक्त आ गया है मेरे ख्याल। नहीं, बकवास बंद करो। ये बताओ मसला क्या है तुम्हारा? ठीक है ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। आप अपनी खेप को मेरी चीजों के साथ भेज दें तो अच्छा रहेगा, मेरा रास्ता खुल जाएगा। आप अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूं, क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ चीजें बेचते हैं। शुक्र है कि नहीं बेचते। ये कम बोलता है लेकिन काम की बात करता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम्हारी वाली चीजें नहीं बेचते। चलो अब असल बात की तरफ आते हैं। चलें ऐसा करते हैं कि जिस सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं मुझे भी करने दें। यह आपका मसला नहीं कि मैं किसे और कैसे सामान बेचता हूँ। आप बस अपना मुनाफा कमाएं। मुनाफा।
जितना ज्यादा उतना अच्छा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इतनी हैसियत है जो तुम मुझे मुनाफा दोगे। इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए तारिक भाई। तो क्या आप यहां मना करने आए थे मुझे? नहीं, मैं तुम्हें देखने आया था। तो देख लिया। तुम इस काबिल भी नहीं। क्या? इस काबिल भी नहीं। कहां जा रहे हो तुम लोग? अब हम तुमसे पूछेंगे कि हम कब और कहां जाएं। तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे इंसानों वाला सलूक किया जाए। तुम्हारे बाबा को बुलाने और अफसोस करने पर मजबूर मत करना। मेरे काम से और मेरे घर वालों से दूर रहना। ये लोग अपनी औकात दिखा के यहाँ से चले गए। हम क्या यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि इनका क्या करना है मुझे। ठीक है भाई,